फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर ज्यादा जो कॉमन स्पोर्टिंग होती है उस पर अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उस पर भी अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। स्पोर्टिंग के अंदर आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो लैब इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है तो ग्लास के इंस्ट्रूमेंट है ना, ग्लास के इंस्ट्रूमेंट इन पर पूछते हैं। एक पूछते हैं आपके ब्लड कलेक्शन वाइल्स है उनपे, इनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को अच्छी तरह से देख के जाना है। साली जो हीमोग्लोबिन मीटर है उसको देख के जाना है। ईएसआर स्टैंड है उसको अच्छी तरह से देख के जाना है। ग्लास इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लास इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका एक तो आगे आपकी जितने भी ट्यूब्स है, ट्यूब्स और पिपेट दोनों अच्छी तरह से पढ़ के जानी है। एचबी पिपेट है, डब्ल्यूबीसी पिपेट है, पाइस्चर पिपेट है, ड्रॉपर है, इन पर क्वेश्चन पूछते हैं और ये आपके स्पोर्टिंग के लिए रखे होते हैं कि इनको पहचानना है। इनके अलावा आपके जो ब्लड जो वाइल्स होती है, ये वाइल कंफर्म है कि एक आपको मिलेगी, वहां का नाम नहीं बताएंगे। कैप लगी होगी, रेड कलर की कैप हो सकती है, लेवेंडर कलर की हो सकती है, पर्पल कलर जो भी लेवेंडर पर्पल बोलते हैं ये है, ग्रीन कलर की हो सकती है, ब्लैक कलर की हो सकती है, वो रखी होगी और उनका आपको नाम लिखना है, ठीक है। उसको डिटेल में नहीं लिखना, नाम लिखना होता है, इसके दो यूज लिखने होते हैं। स्पोर्टिंग के अंदर उनका नाम लिखना होता है और नीचे उसके दो प्रयोग लिखने हैं कि क्या किस काम आती है। हीमोग्लोबिन के अंदर एचबी पिपेट और एचबी ट्यूब, सालिज हीमोग्लोबिन मीटर, तीन तो ये हो गया। इसके अलावा आपके पास पास्चर पिपेट है, ईएसआर ट्यूब है, पैट्रिक डिस्क, पैट्रिक डिस्क को भी ध्यान रखना है, ये सेकंड ईयर में भी आता है, इसमें भी आता है। यानी स्पोर्टिंग लगभग सेम सी होती है। कॉमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक तो आएगा आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ब्लड ग्रुप पर क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ के जाना, वाई वाई की तैयारी करके जाना कि ब्लड ग्रुप करके बताना। उसमें ज्यादा डिटेल कुछ नहीं लिखना होता है, तो आपको प्रिंसिपल लिखना होता है और प्रोसीजर आप लिखो तो ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं। प्रिंसिपल लिखे, आपको रिजल्ट लिखना है, कौन सा आया, ए पॉजिटिव आया, बी पॉजिटिव आया, या स्लाइड बना सकते हो तो स्लाइड बना दो, ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखना। दूसरा आता है आपका यूरिन में, ठीक है। यूरिन के अंदर जो केमिकल टेस्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, कीटोन बॉडी, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। और इनके टेस्टों का नाम, कौन सा टेस्ट है, कैसे लगाते हैं, और आपको उसमें रिजल्ट लिखना होता है। मेन क्वेश्चन यहां से आता है। इसके अलावा आपका एक आता है पीबीएफ, आपसे पीबीएफ बनवाएंगे और उसको माइक्रोस्कोप से फोकस करके बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों में से आपको एक या दो क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, फिक्स है। पीबीएफ के साथ साथ में आपको स्टैंड भी करनी होगी, इसमें मेनली आप लीसमान स्टैंड याद कर दो, लीसमान स्टैंड, ये चीजें आपको अच्छी तरह से याद, अच्छी तरह से आना चाहिए। अब एग्जामिनर क्या होगा, एग्जामिनर जैसे ही फाइल खोलेगा, या तो आपको डायरेक्ट नाम पूछेगा, नाम के आधार पर क्वेश्चन स्टार्ट कर देगा, या फिर वो फाइल पर चेक करना शुरू करेगा, वो जो सामने आएगा, जैसे यूरिन खुल रखा है, हीमोग्लोबिन मीटर खुल रखा है, जो भी खुलेगा उस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, या फिर वो आपको पूछेगा कि आप क्या पढ़ के आए हो, तो आप ऐसा टॉपिक तैयार करके जाना जो आप अच्छी तरह से बता सकें, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, एक टॉपिक अच्छी तरह से तैयार करना है जिसमें से सब कुछ आपको आता हो, ठीक है। वो पूछेगा ही पूछेगा, जब आप जवाब नहीं दे पाओगे तो बताओ आप क्या पढ़ के आए हो, तो उस टाइम अपनी वो लास्ट इज्जत होती है बचाने के लिए, वो अगर पढ़ के गए हो तो आप उससे बच जाओगे। अभी इस साल एग्जाम दिया है, उनसे अपन और डिस्कस कर लेंगे, और अगर कोई नई चीज निकल के आएगी तो अपन सोल्व करेंगे, ठीक है।